नमस्कार दोस्तों। एचटेट और यूजीसी नेट के लिए आज हम बात करेंगे महाकवि अश्वघोष। अश्वघोष भी संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में एक हैं। तो यदि आप संस्कृत से रिलेटेड कोई भी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूजीसी नेट और एचटेट की, तो आप अश्वघोष को अवश्य पढ़ना है। तो अश्वघोष के बारे में यदि हम बात करें तो इनका समय की बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसवीय यानी भास के बाद, और प्रथम शताब्दी में कालिदास से पूर्व इनका समय माना जाता है। अन्य नाम की इनकी बात करें तो स्वर्णाक्षी पुत्र, बौद्ध कवि, महानयवादी, आर्यभदंत इनके अन्य नाम मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या अन्य नाम मिलते हैं? तो सबसे पहले सुवर्णाक्षी पुत्र, ठीक है, और बौद्ध कवि, और इसके बाद महानयवादी और आर्यभदंत। इनके माता पिता की बात करें तो इनकी सुवर्णाक्षी इनकी माँ का नाम मिलता है, और इनका जो जन्म स्थान है वो साकेत जो अयोध्या के अंदर है। सारीपुत्र प्रकरण और सुंदरानंद दो ग्रंथ हैं इनके। इसके अनुसार पता चलता है कि ये साकेत अयोध्या के रहने वाले थे। इनके समकालीन राजा की बात करें तो कनिष्क का नाम यदि जोड़कर देखा जाए, जो एक महान राजा था। 78 ईस्वी के लगभग इनका समय था। किसका? कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क के समय में महाकवि अश्वघोष माने जाते हैं। तो 78 ईसा पूर्व के लगभग। माता इनकी सुवर्णाक्षी थी। सुवर्णाक्षी पुत्र भी कहते हैं इनको, बौद्ध कवि भी कहते हैं, मानववादी भी कहते हैं, आर्य बदंत भी कहते हैं। समय प्रथम शताब्दी भास के बाद है और कालिदास से पूर्व है। साकेत अयोध्या सारीपुत्र प्रकरण और सुंदरानंद के अनुसार। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इतनी बात। इसके बाद बात करें इनकी कृतियों की, तो सबसे महत्वपूर्ण कृति है जो बुद्ध चरितम है, जिसमें 28 सर्ग हैं, 14 सर्ग ही मिलते हैं, ऐसा इतिहास प्रसिद्ध ये ग्रंथ है। ठीक है, महाकाव्य है 28 सर्गों का। वैसे इसमें कितने सर्ग मिलते हैं? अब 14 सर्ग संस्कृत में मिलते हैं। ठीक है, और कुल इसके कितने सर्ग थे? 28 सर्ग थे। इसके बाद हम बात करें सौंदरानंद महाकाव्य, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें 18 सर्ग हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है, कई बार इनको परीक्षा में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सारीपुत्र प्रकरण की बात करें, इसमें 9 अंक है और ये प्रकरण है। ठीक है, नाटकम मथ प्रकरण है ना, जो 10 प्रकार के रूपक मिलते हैं। 10 रूपकों में नाटक और प्रकरण अलग अलग होते हैं। और एक राष्ट्रपाल चरितम चीनी भाषा का एक गेय नाटक है, ये बार बार कई बार पूछा गया है। ठीक है, यूजीसी नेट और टेट वगैरह में भी ये सवाल पूछा गया है। और सारीपुत्र प्रकरण ये मुख्य है, बुद्ध चरित्र तो है ही, और ये पूछे गए हैं। तो एक इनकी रचना मिलती है सूत्रालंकार, पाली जातकों की कथाओं का क्या है? संग्रह है इसमें, सूत्रालंकार में। इसके बाद हम बात करें तो वज्र सूची में जनमना जातिवाद पर आक्षेपात्मक ग्रंथ है ये वज्र सूची। ठीक है, किस पर? जातिवाद पर। तो कई बार पूछ लेंगे कि महाकवि अश्वघोष का जातिवाद पर कौन सा ग्रंथ है, तो हम सही टिक लगाएंगे वज्र सूची, जो जनमना जाति पर आक्षेप ग्रंथ है। इसके बाद इनकी रचनाओं की बात करें तो महायान श्रद्धोत्पाद महायान संप्रदाय पर दार्शनिक ग्रंथ है, और गांडी गंडी स्तोत्रम चंडी स्तोत्रम है ये, जो बुद्ध और संघ की स्तुति की गई है। और विभाषा अभिधम पिटक की व्याख्या की गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि विभाषा व्याख्या कौन से ग्रंथ की है और किस कवि की है? तो अभिधम पिटक की है और महाकवि अश्वघोष की है। इसके बाद बात करें कल्पना मंडितिका, जो कथाओं का एक संग्रह है, और नैरात्म परिपृष्ठा ये महायान की तत्व मीमांसा ग्रंथ है। और त्रिदंडमाला कौन सा ग्रंथ? त्रिदंडमाला जो ग्रंथ है वो भाषण कला की शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। और उर्वशी वियोग एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, तो
ये आप ध्यान रखेंगे। इनमें प्रमुख है बुद्ध चरितम है, सौंदरानंदम है, सारीपुत्र प्रकरण है, राष्ट्रपाल चरितम है। ठीक है। और एक ये विभाषा है। ये तो महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर विशेष सौंदरानंद महाकाव्य को हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के महाराजा पुस्तकालय से क्या किया था, प्राप्त किया था। तो ये विशेष बात हुई, इसको आप ध्यान रखें। सौंदरानंद महाकाव्य को हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के महाराज पुस्तकालय से प्राप्त किया था। ठीक है, ऐसा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इनका समय प्रथम शताब्दी, अन्य नाम सुवर्णाक्षी पुत्र, बौद्ध कवि, महानयवादी, आर्यभदंत, साकेत। इनका अयोध्या जो स्थान था, और सारीपुत्र पर प्रकरण और सौंदरानंद के अनुसार। ठीक है, तो ये रचनाओं में देख लेंगे। बुद्ध चरित्र 28 सर्ग, अब 14 ही है। इतिहास प्रसिद्ध है। सौंदरानंद 18 सर्ग है। सारीपुत्र प्रकरण 9 अंक है। राष्ट्रपाल चरित्र चीनी भाषा का गेय नाटक है। सूत्र अलंकार पाली जातकों का संग्रह है। वज्र रुचि जन्मना जाति पर आक्षेप ग्रंथ है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है। और हर प्रसाद शास्त्री जी ने सुंदरानंद महाकाव्य को महाराजा पुस्तकालय से प्राप्त किया, जो कहाँ है आजकल, नेपाल में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इतना आप यदि आप ध्यान रखते हैं तो परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जिनसे बार बार सवाल आते हैं तो वो यही हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं नरेश शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।